नमस्कार सभी किसान भाइयों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री प्रोग्राम में। और किसान साथियों, आज हम आपको धानुका कंपनी के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल हम सभी फसलों में कर सकते हैं और काफ़ी इसका बहुत ही सुपर रिजल्ट देखने को मिला है। और हम इसका प्रयोग कब कर सकते हैं और कितनी डोज लगा सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और किन किन फसलों पे इसे हम लगाने के बाद इसका कितने दिन बाद रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। क्योंकि इस समय धान की फसल चल रही है और मैं अपने फील्ड के अनुमान के अनुसार कह सकता हूँ कि जो 1509, 1692 और अदर शॉर्ट टाइम की जो वेराइटियाँ हैं वो करीब 40-45 दिन की पहुँच गई हैं और शायद 2-4% बाली भी निकल आई होगी, ऐसी बात नहीं है। तो बाली अवस्था में सबसे बड़ी जो समस्या है धान में नेक ब्लास्ट की समस्या और रूट ब्लाइट की समस्या, शीत ब्लाइट की समस्या और अन्य ऐसे ब्लास्ट की समस्याएं होती हैं धान में जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। और ये मान लीजिए ब्लास्ट इतना भयंकर होता है कि हमने करीब पिछली साल भी देखा था, जैसे बाल जब फसल पूरी तरीक़े से पकने की अवस्था में होती है तो जो उसका तना होता है तो वहाँ से वो पौधा टूट के बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जाता है और सूख जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से किसान भाइयों को करीब 25-30% तक पैदावार में हानि देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो आप इसे एकदम शुरुआत में नहीं पहचान सकते, लेकिन जब ये पकने की अवस्था में धान की फसल होती है तब आप इसको देख सकते हो। तो इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जितने भी धान वाले किसान भाई हैं वो करीब 40-45 दिन की अवस्था में जो कम समय की वैरायटियां हैं उनमें आप प्रयोग ज़रूर करें। और जैसे हम आपको बताएंगे ये धानुका कंपनी का हेक्साकोनाज़ोल जो सिस्टेमिक फंगीसाइड होता है और इसमें हेक्साकोनाज़ोल जो टेक्निकल है 5% SC होता है। इसमें गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद द्रव निकलेगा, इसलिए इसे SC लिखा है, जिसे हम सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट बोल सकते हैं। और ये है वेलिडामाइसिन एंटीबायोटिक जो परजीवी बैक्टीरिया जो होते हैं उनको, जैसे जो भी फंगस बैक्टीरिया होते हैं वो सारी जीवाणु द्वारा ही फैलते हैं, चाहे वो आलू का रोग हो, चाहे वो धान का शीत ब्लाइट हो, चाहे बैक्टीरिया ब्लाइट हो, चाहे नेक ब्लास्ट हो। तो ये ऐसे फंगस रोग हैं जो परजीवी रोगों से फैलते हैं और इनको ख़त्म करने के लिए, पूरी तरीके से रोकथाम करने के लिए आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और ये मैं आपको एक और बताऊं, ये एंटीबायोटिक के साथ साथ यह भी धान में फफूंदनाशक का काम करता है और जैसे अंगमारी रोग नियंत्रण में सहायक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मिर्च का डाईबैक है और धान में जो तनागलन है, ये सारी चीज़ें इसके साथ में हेक्साकोनाज़ोल को आप लेकर एंटीबायोटिक दोनों को मिक्स करके, अब आपकी इसकी डोज कितनी कैसे क्या है मैं बताऊँगा। इसकी जो डोज है 500 ml प्रति एकड़ है। 16 लीटर टैंक में 50 ml दवा को डालना है और 25 ml वेलिडामाइसिन को डालना है। इसी के साथ में आपको स्टिकर का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि धान के सीजन पे ये बारिश का पता नहीं पड़ता कब क्या हो जाए, तो आपको स्टिकर का प्रयोग अवश्य कर लेना है। तो मेरा आपसे सभी किसान भाइयों से अनुरोध यही है कि आप अच्छी कंपनी का हेक्सा और वेल्डा लें। मैं आपसे किसी भी कंपनी के बारे में ये नहीं बताऊँगा आप इस कंपनी का लें, लेकिन मेरा जो आज का मेन है वो हेक्साकोनाज़ोल पॉइंट है कि आप हेक्साकोनाज़ोल को लगा के कितना फ़ायदा ले सकते हैं।
और धान में इसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो इससे आपको रोगों से राहत मिलेगी। दूसरी बात, आपका जो दाना बनेगा वो चमकीला, बजनीला और सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा और काफ़ी ब्राइटनेस रहेगी उस पर। और आपको उसका मंडी में जो रेट है काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्योंकि हमने जब देखा है, जब धान पकने की अवस्था में होता है, जब काले काले स्पॉट आ जाते हैं बाली पे, और उसमें भी ये काफ़ी सहायक है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध यही है कि आप इन दोनों दवाओं का प्रयोग करें अपनी धान की फसल में, और बेहतर ये होगा कि आप 40 से 45 दिन की अवस्था में इनका प्रयोग करें तो आपको इसका एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। खास करके शीत ब्लाइट में, नेक ब्लास्ट में ये मान लीजिए करीब इसका रिजल्ट आपको 72 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इन दवाओं का प्रयोग धान की फसल में कर रहे हो तो सबसे पहले कुछ मैं सावधानियां बताऊंगा। बोतल प्रयोग करने से पहले सबसे पहले दवा को हिलाएं, बोतल को अच्छी तरीके से, जिससे कि समान लेवल मिक्सिंग हो जाए अच्छी तरीके से। और करीब 72 घंटे तक आपको इस दवा का प्रयोग करने के बाद धान में अगर पानी भरा है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको न लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर रिजल्ट के लिए बता रहा हूँ। हालांकि धान की फसल तो ऐसी है कि शीत ब्लाइट अक्सर करके ज़्यादा पानी की वजह से आता है, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि खुशक जहाँ ज़मीनें थोड़ी दोमट होती हैं तो वहाँ भी थोड़ी ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसी ज़मीनों पर सर्द गर्म का मौसम ज़्यादा बन जाता है। इस वजह से ये जो रोग है ज़्यादा अटैक कर जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे आपकी सपोर्ट मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूँ। जय श्री राम।